हाँ रिद्धि, तुम उमा जी और प्रमोद जी की बेटी हो। वही बच्ची जिसे कंचन चोटवानी ने उमा जी से छीन लिया था। उमा जी, 25 साल से आप अपनी बेटी से दूर थी, जिसके लिए आप तरस रही थी, जिसकी शक्ल देखने के लिए तरस रही थी, जिसे छूने के लिए तरस रही थी। आज वो आपके सामने खड़ी। इतनी कोशिश की इन्होंने कि ये उमा जी को मरवा दे। बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम हुई। लेकिन जब महादेव सामने आते हैं ना, जब उनका आशीर्वाद होता है, तो कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता उनका। कितनी बार उमा जी ने तुम्हारी जान बचाई, कितनी बार तुमने उमा जी की जान बचाई। और आज देखो, आज उमा जी यहां पर है, हमारे साथ, तुम्हारे ही घर में। रिद्धि, तुम कहती थी ना कि उमा जी के साथ तुम्हें कुछ कनेक्शन फील होता है। वो गुड़िया पे तिल, पायल, वो कपड़े, वो सब इसलिए क्योंकि जब तुम पैदा हुई थी उसके थोड़े वक्त तक तुम अपनी असली मां उमा जी के साथ थी। कंचन चोटवानी ने आज तक तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने की मशीन समझा है और कुछ नहीं। इस्तेमाल किया इस औरत ने अपने फायदे के लिए। झूठ बोल रहा है नील, फिर से झूठी कहानियां बना रहा है। रिद्धि, रिद्धि, ये सब मिले हुए हैं, इनकी बातों में मत आना बेटा। तुम मेरी ही बेटी हो और तुम्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम मेरा बच्चा, मेरा खून हो तुम। अरे कोई बात नहीं सासू मॉम, रिलैक्स। टेंशन क्यों ले रही है? इस बात को तो मैं भी साबित कर दूंगा। एक मिनट, शशांक अंदर आ। रिद्धि, कल जब मुझे पता चला कि उमा जी तुम्हारी मां है, तो मैं समझ गया था कि मुझसे यह सवाल जरूर पूछा जाएगा। इसीलिए मैंने तुम्हारा और उमा जी का डीएनए टेस्ट करवाया। और सबूत तुम्हारे सामने। रिद्धि, अब सच को सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। क्या लिखा है रिपोर्ट में? रिजल्ट्स पॉजिटिव है।
उमा जी ही तुम्हारी मां है। आप ठीक हो ना? अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। चलो बेटा। बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं, बाकी सब तुम्हारे बगैर रह सकते हैं, बट मैं नहीं रह पाती हूँ ना। अब समझ आया कि तू रिद्धि की शादी क्यों नहीं होने देना चाहती थी, क्यों उसके मन में इतना जहर भरा लड़कों के खिलाफ। हर लड़का रिजेक्ट किया क्योंकि तुझे डर था कि जब रिद्धि शादी करके किसी के घर चली जाएगी तो तेरी ये सारी जायदाद उसके साथ चली जाएगी। और मैं सोचती रही कि एक माँ हो कि तू ऐसा कैसे कर सकती है, पर तू तो उसकी माँ ही नहीं थी ना। इतना बड़ा झूठ। झूठ सिर्फ इन्होंने नहीं बोला तुमसे, मैंने भी तुमसे झूठ बोला है। और वो झूठ मैंने सिर्फ तुमसे नहीं बोला, अपने बाबा से बोला है, अपनी आई से बोला है, अपनी बहन मंजरी से बोला है। मेरे घर को जलाने वाली कोई और नहीं बल्कि सासू मौमी थी। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं घर जमाई बनकर इस घर की नींव हिला दूंगा, लेकिन इस दौरान मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया रिद्धि। मैं बहुत परेशान हो गया था कि मैं क्या करूं, अपना बदला लूं या फिर। जब तक मुझे चीजें समझ आती तब तक बात बहुत बिगड़ चुकी थी। तुम सासू माम के वश में थी, जो ये बोलती थी तुम वही करती थी। उस दिन मैंने फैसला लिया कि तुम्हारी आंखों में जो कंचन चोटवानी के प्यार की पट्टी बंधी हुई है ना, उसे तो मैं निकाल कर ही रहूंगा और सच तुम्हारे सामने लाऊंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरे ये सब करने से तुम्हें बहुत दुख पहुंचा, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। कंचन चोटवानी का सच मुझे तुम्हारे सामने लाना था, जो आ गया।